आप सभी के लिए है एक खुश खबर। फैंटेसी वापस आ चुका है। अभी आपको क्या करना पता है, फटाक से जाना है, जो एप्स ने अपने पेड कॉन्टेस्ट चालू कर दिए हैं उस पर डिपॉजिट करो और तब तक डिपॉजिट करो, तब तक पैसा लगाओ उस पर जब तक आपके पैसे अटक नहीं जाते। ये भी एक सच्चाई है। फैंटेसी कॉन्टेस्ट आज की डेट में एक ट्रैप बन चुके हैं। यहां पर आपके पैसे की कोई भी गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने 4 नवंबर को बोला था कि हाँ आप ऑपरेट कर लो, आपका जो भी है वो देख लो, ये बोलने के बाद बहुत सारे ऐप्स ने अपने पेड कॉन्टेस्ट ओपन कर दिए। कुछ ऐप्स ने डिपॉजिट करने से मना कर दिया, तो कुछ ऐप्स अलग अलग तरीकों से डिपॉजिट करवा रहे हैं और पेड कॉन्टेस्ट भी खेलने दे रहे हैं। अब ऐसे में जो समझदार लोग हैं उन्होंने थोड़ी रिसर्च की, उन्होंने चीजों को समझा और उन्होंने अपने फैंटेसी के वो चुल को थोड़ा कंट्रोल किया। बट जिन्होंने नहीं किया उनके साथ क्या हुआ है और क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस शॉर्ट वीडियो में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ड्रीम 11 ने अब तक पेड कॉन्टेस्ट वापस क्यों नहीं लाए और क्या वो ला सकते हैं। 26 नवंबर तक आपको क्या जानने को मिल सकता है और उसके बाद क्या हो सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं, तो वीडियो पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं ये 4 नवंबर के बाद जो सिचुएशन हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के द्वारा बताई गई चीज़ें, उनके सामने जो चीज़ें रखी गई थी एक्चुअली, उसमें उन्होंने जो समझाया कि यार 2 महीने से अगर आपके ऐप्स बंद है, आपके बिजनेसेस बंद है, तो एक काम करो, आप अगली हियरिंग जो कि है 26 नवंबर तब तक आप ऑपरेट कर लो। अब इतना ही कहते हुए उसी दिन से बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जिन्होंने अपने पेड कॉन्टेस्ट शुरू कर दिए। अब कुछ ऐसे भी ऐप्स थे जिन्होंने डिपॉजिट लेने से मना कर दिया था। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी ऐप्स हैं उनको पेमेंट गेटवेज मिले ही नहीं है। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको खेलना है तो खेलो, ऑपरेट करना है तो करो, लेकिन बैंक वाले पेमेंट गेटवेज नहीं दे रहे। तो बेसिकली आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो एप्स वाले पता है क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब आप अगर विनिंग बनाते हो तो छोटी छोटी अमाउंट दे देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका अपना रहे कि हाँ संडे को ही आपको विड्रॉल मिलेगा, ट्यूसडे को ही मिलेगा, ऐसे वैसे। तो ये टाइमिंग सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली 100% ऑपरेशनल कैपेसिटी पे कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा है, सारे आधे अधूरे काम कर रहे हैं। अब इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बताई थी तो ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था कि आपको ऑपरेट करना है तो करो। ये तो जो कंपनीज हैं इनके लॉसेस ज्यादा हो रहे थे, इसलिए इनसे कह दिया था कि आप ऑपरेट कर सकते हो। बट ऑपरेट कर सकते हो ये कोई फाइनल ऑर्डर था? इसमें कोई फाइनल डिसीजन था? नहीं। और उसमें भी एक चीज समझ लीजिए, ड्रीम 11 जो फैंटेसी मार्केट में टॉप पर बैठा है, इस ऐप से ज्यादा रेवेन्यू कोई भी फैंटेसी ऐप नहीं बनाता। ये आप भी एक्सेप्ट करोगे। अब मुझे आप एक बात बताना, अगर कोई ऐप है जो सबसे ऊपर बैठा है, जो सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, अब सबसे ज्यादा पैसा क्यों बनाया? क्योंकि उनको था कि हाँ हमको पैसा बनाना है भाई। तो गवर्नमेंट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज बोली थी कि आप कर सकते हो ऑपरेट अगली तारीख तक, तो सबसे पहले तो इनको भागना चाहिए था ना। पेड कॉन्टेस्ट सबसे पहले इनको शुरू करने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। अब देखो, बहुत ही सिंपल चीज है, आप जब इन एप्स पर इन्वेस्ट करोगे ना, आप जब डिपॉजिट करोगे ना, अगर डिपॉजिट करने का चांस आपको मिलता है तो भी ये 10-15 दिन में कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा कोई रूल आ जाएगा या लॉ आ जाएगा जिस वजह से फिर से ये एप्स रातों रात बंद हो जाएंगे। तब आपके पैसे निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं लेगा आपके पैसे की। मैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। रिसेंटली मैंने एक फैंटेसी ऐप के ओनर से बात की थी। उनसे मैंने पूछा कि क्या आप अपने पेड कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हो? तो उनका कहना था मार्केट में बहुत सारे ऐप्स ने अपने पेड कॉन्टेस्ट को चालू कर दिया है, तो हम भी चालू करेंगे, ये जरूरी नहीं। क्योंकि फिलहाल जिन्होंने चालू किया है वो डिपॉजिट्स ले नहीं रहे, जो पुराना पैसा है लोगों का वो खेलने दे रहे और फिर पता नहीं कौन से तरीकों से उनको विड्रॉल दे रहा है। तो बेसिकली वो विड्रॉल भी सेफ नहीं है। आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में लाओगे, वो फ्रीज भी हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और रही बात पेड कॉन्टेस्ट को वापस चालू करने की, तो उन्होंने ये भी कहा कि 15 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आने वाला है सभी फैंटेसी एप्स को। और ये चीज ना 4 नवंबर को भी बोली गई थी। जितने भी एडवोकेट्स थे जब वो जर्नलिस्ट के सामने इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला कि अगली तारीख को सभी एप्स को कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब व्हाइट लिस्ट में रखा जाएगा और ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। और जो व्हाइट लिस्ट में है उनको बैंक्स की तरफ से सारे सर्वर मिलेंगे, सारे पेमेंट गेटवेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक कॉस्ट के साथ आएगा। या तो वो जीएसटी और टीडीएस बढ़ाएंगे, या तो जो यूजर्स हैं उन पर थोड़े रेगुलेशंस लाएंगे। अब वो क्या रेगुलेशंस है वो भी हमने डिस्कस की है। एक तो ऐसा रेगुलेशन आ सकता है, आपका जो पैन कार्ड है उस पर लिमिटेशन लग जाएंगी कि आप इतने ही पैसे मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब इससे क्या होता है, आप फिजूल के खर्चे नहीं करते, आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा नहीं उड़ा देते, तो इससे फाइनेंशियली आपको दिक्कत नहीं होती। बाकी कुछ और रेगुलेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि आपने इतना अगर लॉस कर दिया है तो उसके बाद आपका अकाउंट ही
बंद कर दिया जाएगा। आपको आगे कोई भी पेड कॉन्टेस्ट या फिर किसी भी तरीके का पैसा इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है बुरी नहीं है, ये एक्चुअली यूजर्स के ही काम आएंगी, क्योंकि बहुत लोगों को खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, वो भावुक हो जाते हैं और एक बार उनको पैसा दिख जाता है तो भले ही वो हारे जीते, बट उनको उतना पैसा चाहिए, उनको कमाना है, और उस चीज को पाने के लिए, उतने पैसे कमाने के लिए वो जितना गवा देते हैं वो उनको दिखाई नहीं देता, वो लिटरली अंधे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये रेगुलेशन से बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों का फैंटेसी खेलने का तरीका वो भी थोड़ा चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर तरीके से एक प्लान बनाते हैं और कमाते भी हैं फैंटेसी के फील्ड में, वो कमाना शुरू कर देंगे, और जो बस फिजूल के खर्चे करते हैं, जो पैसे डुबाते हैं, वो अभी आगे कर नहीं पाएंगे। बट ये सब जो कुछ मैं बता रहा हूं आपको, ये इंप्लीमेंट होने के लिए, इसको एक्टिव होने के लिए टाइम है। अगली तारीख जो आने वाली है उसमें यही सब चीजें डिस्कस होने वाली है। यूनियन गवर्नमेंट को भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो सवालों के जवाब जब मिल जाएंगे तो हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फैंटेसी का आगे का फ्यूचर क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता 1 महीने बाद फिर कोई ऐसा जजमेंट आएगा, फिर कोई चेंजेस होंगी, फिर 2 महीने बाद कुछ, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया तो वो चीजें गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी पड़ेंगी और ऐप्स वालों को तो करनी ही पड़ेंगी। तो मोटा मोटी बात इतनी ही है कि फिलहाल आपको किसी भी ऐप पर अपने पैसे डालने नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, बस इतना ध्यान में रखना कि पैसा आपका डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपके पुराने पैसे अटके हो, मतलब बैन के पहले आपके कोई पैसे अटके हुए थे और आपको वो निकालने का चांस नहीं मिला, या फिर वो ऐप वालों ने आपको डिपॉजिट्स या विड्रॉवल नहीं दी, तो फिर वो सब रीजन के चलते मुझे लगता है वो पैसे को क्लियर करने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए आप कॉन्टेस्ट खेल लो और खत्म कर दो। नया पैसा डालने की जरूरत नहीं है। प्लीज दोस्तों समझ के लो, 20-25 दिनों की बात है। अभी अगर बीच में ही आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और वो ऐप अगर अचानक बंद हो जाता है तो नुकसान आप ही का होगा। और जैसी बातें चल रही है मार्केट में कि 15 तारीख को कोई तो नोटिस मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से इन सभी ऐप्स को, तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। अगर उस दिन भी कुछ नई चीज नहीं जानने को मिलती या फिर कोई नोटिस जो बोल रही है नहीं आता, तो अगले हियरिंग को तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। और जब फाइनल ऑर्डर आएगा ना, तब मैं बोलता हूं ड्रीम इलेवन भी अपने पेड कॉन्टेस्ट चालू कर देगा, अगर फैंटेसी और रियल मनी गेम्स के फेवर में सारी चीजें आती हैं। अब इसमें मैं सिर्फ फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, जितने भी दूसरे ऐप्स थे, प्रोबो, ओपिनियन ट्रेडिंग, जूपी, जितने भी ऐप्स हैं ये सब चालू हो जाएंगे भाई। चेस, लूडो, ये सारी गेम्स जहां पर आपकी स्किल्स यूज होती थी और आप यहां पर पैसे बनाते थे, रियल मनी गेम्स बेसिकली, वो सब चालू होंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहां पर कोर्ट में कोई फैंटेसी ऐप खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये रियल मनी गेम्स के लिए लड़ रहे हैं। और तब तक के लिए ये जो 20-25 दिन है आपको फैंटेसी खेलना ही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा हमारे प्राइवेट कॉन्टेस्ट या फिर जो भी प्राइवेट कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हो, बस इतना ध्यान में रखना वो ट्रस्टेड होने चाहिए। और हमारे प्राइवेट कॉन्टेस्ट में आपको अगर मैं बताऊं ना, तो 4 मेंबर, 3 मेंबर, सारे टाइप के कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी जेन्युइन लोगों के अगेंस्ट खेलने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको फैंटेसी खेलना है तो यू आर वेलकम, लेकिन तब तक के लिए कोई भी ऐप पर इन्वेस्ट ना करें, ये मेरी सलाह आपके लिए रहेगी। बाकी वीडियो को जितना शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव में रख सकता था मैंने कोशिश की। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो यार लाइक करते हो जाना, और प्लीज ये वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें डिपॉजिट करना चाहिए, क्या मुझे ये पेड कॉन्टेस्ट में खेलना चाहिए। क्योंकि 2 महीने से ये बेचारे कुछ खेल नहीं पाए हैं, कुछ कमा नहीं पाए हैं, तो मैं समझ सकता हूं, वो तलब समझ सकता हूं। बट यहां तक अगर हम पहुंचे हैं, सेफ हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई गलत डिसीजन से हमारे पैसे या हम खतरे में आ जाए। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। बाकी मिलता हूं मैं अगले ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।